सपनों में ऐसा लगना जैसे बादलों पर गिर रहे हैं या जमीन पर गिर रहे हैं या जमीन में से होते हुए गिर। आप सपनों में क्या देखते हो? वायु या वायु तत्व? हवा में गिरते हुए अपने आप को? कई बार सपनों में इंसान देखता है कि बादल से बादल पे गिरा और बादलों पे गिरते गिरते देख पा रहा है अपने आप को, कभी कभी देख नहीं पाता। इवेंट होने वाला है, कोई बहुत अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली है, बट आप उससे थोड़ा सा हट के खड़े हो। हर हर महादेव। सपनों में किसी ऊंचाई से गिरना, सपनों में ऐसा लगना जैसे बादलों पर गिर रहे हैं या जमीन पर गिर रहे हैं या जमीन में से होते हुए गिर रहे हैं। जब भी कहीं गिरने का कोई इंडिकेशन आता है तो इंसान का फियर या फोबिया अटैच होता है। आपको जब भी डर लगता है आपके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। कई लोग ऐसे कनेक्ट कर पाएंगे कि जब वो कहीं चेयर पे बैठे होते हैं तो कई बार उन्हें कंपन महसूस होता है। कई हीलर्स को ऐसा फील होता है कि चेयर पे कंपन हो रहा है। मैक्सिमम टाइम तो ऐसा है कि एनर्जी फील होती है, बट कभी कभी आपकी अपनी इनसिक्योरिटी हाई होती है और आपका रूट चक्र और स्वादिष्ठान चक्र दोनों के दोनों इम्बैलेंस होकर वाइब्रेट करते हैं। अब इसे कॉम्प्रिहेंड करते वक्त बड़ी डिफिकल्टी आती है कि कैसे समझें कि ये कोई भूकंप आया है, कैसे समझें ये अपने अंदर का भूकंप है। तो इसके लिए हम साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं, साइकोलॉजी का एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। सपनों की भाषा उसमें से एक है। आप सपनों में क्या देखते हो? वायु या वायु तत्व? हवा में गिरते हुए अपने आप को? यह इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा मार्क होता है कि आप कहीं पर किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हो। आपके मन के अंदर कश्मकश चल रही है, अपनी ही थॉट को किसी और थॉट से काट रहे हो या कोई और व्यक्ति आपकी थॉट के ऊपर अपनी थॉट को ओवर पावर कर रहा है। सपने के अंदर वो सप्रेशन, वो डिप्रेशन आपको दिखेगा वायु एलिमेंट से, वायु तत्व से। कई बार सपनों में इंसान देखता है कि बादल से बादल पे गिरा और बादलों पे गिरते गिरते देख पा रहा है अपने आप को, कभी कभी देख नहीं पाता। ध्यान से सुनिएगा, आप देख रहे हो कि आप गिर रहे हो। यहां ऑब्जर्वर आप हो, बट वो गिरने वाला आप नहीं हो। आप ऑब्जर्वर खुद हो, आप अपने आप को नहीं देख रहे हो, आपकी आंखें जमीन को देख रही है। तो फॉल आपकी है, वो गिरना आपका है। जब कंडीशन जटिल होती है तो इंसान गिरते हुए अपने आप को महसूस करता है, देख नहीं पाता। जब आप देख रहे हो कि आप गिर रहे हो, अभी भी आप घटना से तटस्थ हो, दूर हो। इवेंट होने वाला है, कोई बहुत अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली है, बट आप उससे थोड़ा सा हट के खड़े हुए हो। आप कंप्लीटली सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो, वो घटना अभी कुछ अलग है। जब आप उस घटना के अंदर गड़ जाओगे, आपके अंदर असुरक्षा इतनी बढ़ गई कि उस घटना के अंदर तक चले गए, तब आपको ऐसा लगेगा आप खुद गिर रहे हो, शरीर गिर के फट गया। यह भी एक बात आती है हमारे पास ड्रीम्स में कि आप ऊंचाई से गिरे और आपकी बॉडी के पार्ट टूट गए। कई बार आप गिरते ही चले जाते हो, इतनी अनंत गिराई है कि आप कहीं रुक नहीं पा रहे। जब इनसिक्योरिटीज आपके अंदर लगातार हैं, उसका कोई एंड नहीं है, बेस नहीं है। क्रिटिसिज्म मिला आपको, किसी ने आपको दिन भर क्रिटिसाइज किया, बार बार क्रिटिसाइज किया आपके काम को, आप अपने अंदर एक फॉल देखोगे, एंजाइटी डेवलपमेंट आ रहा है। आप देखना जिनके इंटेस्टाइन में इशू है, ये ऐसे ड्रीम्स उनको बहुत आते हैं। और कई बार ऐसा होता है उस गिरने 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 में आपका यूरिनेशन प्रोसेस हो जाता है, आपकी बॉडी से यूरिन रिलीज हो जाता है। आप इतने भयभीत हो गए, आप भूल गए कि सपने के अंदर आपने यूरिन पास नहीं करना। हमारी बॉडी को पता होता है कि हम सो रहे हैं, यूरिन पास नहीं करना। पर जब इंसान वो भूल जाए कि यूरिन पास नहीं करना और इतना भयभीत हो जाए, तो मतलब वो कंडीशन के अंदर बहुत घुसा हुआ है। छोटे बच्चे हों या बड़ा इंसान, कितने ही लोगों से हम बात करते हैं कि उनका यूरिन रिलीज होता है, चाहे थोड़ा सा हो या बहुत सारा।
छोटे बच्चों का भयभीत होना स्वाभाविक है। रात को कुछ भयानक फिल्म देख के सोए, ऐसा हो सकता है सपने में डर जाए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं, वो सपने में गिर रहा है और दांत किटकिटा रहा है, दांत ट्रेमर कर रहे हैं। अब पेट में कीड़े होने से कई बार गैस्ट्राइटिस कंडीशन बनती है, तब वो सपने आते हैं। दिक्कत आंत में है, इसलिए दिक्कत सपने में आपको दिखने में आ रही है। या तो ड्रीम हेजी हो जाएगा, सपना बहुत हेजी है, क्लाउडी क्लाउडी दिख रहा है, ये आप बादलों से गिर रहे हैं। इनसिक्योरिटी है तो गिरोगे। अनक्लियर माइंड, अनक्लियर ड्रीम। दिमाग के अंदर कंफ्यूजन है, दिमाग क्लियर नहीं है, राहु की जैसी दशा चल रही है या राहु के अंतर्गत चल रहे हो, कई बार ये कंडीशन वहां भी आती है कि सपने क्लियर नहीं आते। और कई लोगों को मैंने इस कंडीशन में पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते देखा है। जो लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा वेग या अनक्लियर माइंडसेट से चलते हैं, वो उस कंडीशन में पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा बैठते हैं। थेरेपिस्ट बहुत स्ट्रांग है, थेरेपिस्ट बहुत बढ़िया है, बट उनके उस सेशन का रिजल्टेंट नहीं आ पाता। जब ऐसे ड्रीम्स आए तो आपको अपनी आंतें साफ करने पर फोकस करना चाहिए। डाइट के अंदर थोड़ा फाइबर कंटेंट बढ़ा दें और मेडिटेशन में बेसिकली ब्रीदिंग मेडिटेशन करें। एक प्रोसेस होता है योग निद्रा, जिसमें रात को हम योग में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं और तब सो जाते हैं। जैसे हम सोते हैं, हमारे पास हम अपना ब्रेन को रिलैक्स करने का प्रयास करते हैं, वीडियो देखते देखते नींद की स्टेट में जाते हैं और सो गए। अब जो वीडियो देखा उससे दिमाग भी रिलैक्स नहीं हुआ, बॉडी भी रेस्ट पे है, फिजिकली तो रेस्ट पे है पर अंदर बॉडी रेस्टलेस हो गई, मन रेस्टलेस हो गया, एंग्जाइटी पूरी बॉडी में भर के सो गए, आप विचलित होकर सो गए। कायदे से सोना कैसे चाहिए इंसान को कि पूरा शरीर स्थिर हो, शांत हो। इसे योग निद्रा कहते हैं कि पैर के अंगूठे से लेके सिर के टॉप तक सारी बॉडी एकदम रेस्ट पे है। और ऐसे लोग जो योग निद्रा करते हैं उनके 3 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है। हम जो नींद लेते हैं, हम रेगुलरली 3 घंटे या 4 घंटे की नींद लेते हैं, सफिशिएंट है। पर जब इंसान नॉर्मल स्लीप लेता है और वो एंग्जाइटी में सो रहा है तो 8 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे तक सोते देखा मैंने लोगों को। उनका उठने का मन ही नहीं करता, क्योंकि सोने के जाते वक्त जो मोटिवेशन है, उठते वक्त भी मोटिवेशन वही रहेगा आपका। और जो लोग असुरक्षा की भावना, एंग्जाइटी देखकर जा रहे हैं, मान लो कोई सीन देख लिया फिल्म के अंदर जो कि बहुत मार धाड़ का है, आपके इंटेस्टाइन पर इंपैक्ट आएगा, आपके ब्रेन पे इंपैक्ट आएगा और आप नींद के अंदर चिल्ला सकते हो। छोटे बच्चे डर के उठ जाते हैं कोई भयानक सीन देखकर। बड़े होते होते हम अपने उस डर को दबा लेते हैं। दबा हुआ डर हमारी नाभि के नीचे का हिस्सा दबा देता है, हमारी इंटेस्टाइन का हिस्सा दबा देता है और ऐसे में इंसान डर से चिल्लाता है। जब चिल्ला नहीं पाता तो डर अंदर उतर जाता है, और जब डर अंदर उतर जाता है तो रात को सपने में चिल्लाता है। बाहर नहीं कह पाया, नींद में कहा, मुंह से नहीं बोल पाया, आंतों से बोला। आंत अनस्टेबल कब हुई? जब दांत से, जिह्वा से सच नहीं बोल पाया। ये एक बेसिक कंसेप्ट है समझने की। तो जब नींद में, ड्रीम में आपको ऐसे कोई स्वप्न आए जहां आप गिर रहे हैं, समझ जाएं कि अंदर कोई डर बढ़ रहा है। मान लीजिए सपने में आप देख रहे हैं किसी हाइट से आप गिर रहे हैं, ये आपके फैमिली में ट्रांसफर होता हुआ डर भी हो सकता है। ये फोबिया आपकी मदर को रह सकता है जब आप गर्भ में थे। जब माता और पिता ने आपकी क्रिएटिविटी करी, उनके अंदर के डर भी आपके थ्रू आगे बढ़ते हैं, आप तक बढ़ते हैं। तो कई बार ऐसा भी देखते हैं कि जहां मदर और फादर में कोई फोबिया होता है, वो फोबिया बच्चे में भी ट्रांसफर होता है। मदर और फादर पैसे को लेके बहुत चिंतित थे जब बच्चा क्रिएट हुआ, तो ऐसा होता है कि बच्चा पैदा होते ही वो मनी की अनस्टेबिलिटी, वो मनी की शॉर्टेज, उसका डर लेके पैदा हुआ है। वो जीवन जीने से कतराता है, किसी भी चीज को पूरा एंजॉय नहीं करता, आधे में एंजॉय करता है। जबकि लाइफ में सब कुछ है, उसके माता पिता ने बहुत मेहनत कर ली, पर जब उसको जन्म दे रहे थे तो दोनों के दोनों अपने माइंड में इनसिक्योर थे, अनस्टेबल थे, फोबिया था। तो बच्चे के अंदर वही फोबिया आगे जाता गया। बार बार आप अपनी असुरक्षा से डील कर रहे हैं तो आपके बच्चे के अंदर भी असुरक्षा आती ही आती है। कई बार हम देखते हैं कि हम जमीन में, जैसे हम सपने में देखते हैं कि जमीन के अंदर से पार होते हुए निकल गए,
आप जमीन के थ्रू निकल गए, ये कोई बदलाव लेके आता है। लाइफ में कोई बदलाव आने वाला है तो ये सपने आने शुरू होते हैं कि जमीन फाड़ते हुए निकल गए, छत से होते हुए निकल गए। गिरने के बहुत सारे पैटर्न्स हैं ड्रीम्स के अंदर। हम छतों में से जब निकलना शुरू करते हैं तो आप उस समस्या से दूसरी जगह एंटर कर रहे हो, एक जोन से दूसरे जोन में एंटर कर रहे हो। लेयरिंग में काम चल रहा है। एक ड्रीम को आपने कैप्चर कर लिया, कोई चीज कर रहे थे, काबू पा लिया, अगली चीज की तरफ जा रहे हो, एक जटिल कंडीशन को डील करते करते अगली की तरफ बढ़ रहे हो। तो आप उसके वस्तु के अंदर से, जैसे ये टेबल है, इसके अंदर से होते हुए आप ड्रीम में देखो, मैं पार हो गया। ये जमीन है, इससे होता हुआ पार हो गया। गिरने के ड्रीम तब और आते हैं जब इंसान किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। आप मिसफेथ हो, आपको किसी ने डिच किया हो बार बार, आपकी पढ़ाई की वजह से आपको डांट पड़ रही हो बहुत ज्यादा कि आप जो कर रहे हो, पेरेंट्स ने जो काम दिया वो आप सही नहीं कर रहे। ये हवा की ट्रैवलिंग तब आती है इंसान के पास में, किसी चीज में से होके गुजर जाना, बादलों से बादलों पे गिरना, हवा में चलना और चलते चलते धड़ाम से गिरना। ये कई बार ड्रीम्स आते हैं। आप भाग रहे हो, दीवारों पे होते हुए भाग रहे हो, अचानक से एक दीवार से धड़ाम से गिरे नीचे। कहीं पे कोई कनेक्शन नहीं है इसका, बट ये आपके अंदर की इनसिक्योरिटी है। जब अकेला पड़ता है कोई इंसान तो यही अंदर से आता है कि तुम उस बादलों के अंदर से उतर के आ रहे हो। तो जब भी कभी कोई ड्रीम आए उसे एनालाइज करें, और ऐसा कोई ड्रीम आए तो उस वक्त अपना मेडिटेशन बढ़ाएं, अपनी आंतों को साफ करें, अपनी आंतों को मजबूत करें। और एक चीज और बताता हूं कि अगर आप कोर मूवमेंट करोगे या अपने कोर मसल्स की ट्रेनिंग करोगे तो ये ड्रीम की जो आपकी फॉलिंग की हैबिट होती है ये टूट जाएगी। आपके एब्डोमिनल कोर सेगमेंट की आप एक्सरसाइज करोगे, स्पाइन के अंदर की एक्सरसाइज करोगे, स्पाइन के सेगमेंट्स की एक्सरसाइज करोगे, तो भी ये ड्रीम का सीक्वेंस टूटना शुरू होता है। या जो हीलर्स हैं वो अपना लेफ्ट हैंड नाभि के नीचे रखें, राइट हैंड नाभि के ऊपर रखें और अपनी हीलिंग करें। कम से कम 3 से 5 मिनट, उनको ये ड्रीम आने कम हो जाएंगे और धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन किसी काम आएगी। आपके जो भी प्रश्न हो आप हमें भेज सकते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। एस्ट्रोलॉजर्स पर लाखों रुपया खर्च करा, कुछ समाधान नहीं मिला। रेमेडीज बहुत करके देख ली, नाम चेंज करके देख लिया, कुछ नहीं मिला। अपने लिए बहुत सारे जुगाड़ करे, नग पहने, मालाएं पहनी, वेस्ट गया। कई बार डॉक्टर्स को पैसे दिए, बीमारियों पे खर्च करा, कुछ फायदा नहीं मिला। ऊर्जा वैसी की वैसी। क्या कोई समाधान है? हाँ, समाधान है। ला रहे हैं फिर से ऋषिकेश रेकी रिट्रीट। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं इस साल फिर एक हमारे आयोजन में, जहां पर आप अपने आप को, अपनी ऊर्जा को पहले से बढ़ा सकते हैं संकल्प शक्ति के साथ में। अपने आप को एक बेहतर इंसान, बेहतर हीलर में तब्दील कर सकते हैं, खुद के डॉक्टर बन सकते हैं। आइए ज्वाइन करते हैं इस साल फिर से ऋषिकेश रेकी रिट्रीट को और अपनी ऊर्जा को और आगे तक बढ़ाते हैं। हर हर महादेव।